नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और आज मैं आपको लेकर चलता हूँ प्रयागराज से 60 किलोमीटर दूर स्थित प्रभासगिरी और रोहितगिरी पर्वत। तो चलिए चलते हैं इस एडवेंचर पर। प्रभासगिरी जैन और हिंदू धर्मों के लिए एक बेहद प्राचीन और खूबसूरत धार्मिक स्थल है। ये खूबसूरत पर्यटन स्थल यमुना नदी के दोआब क्षेत्र में स्थित है और यहाँ आने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी मंथ है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बहुत से घरों में बायोफ्यूल से खाना पकाया जाता है। अगर आप एक बाइकर हैं तो आपको इन रोड्स पे बहुत मजा आएगा। सर्दियों के महीने में आपको दूर दूर तक सरसों के पीले पीले खेत दिखाई देंगे। मोटर वाहनों के जमाने में आज साइकिल एक दुर्लभ नजारा हो गया है। फरवरी की इस गुनगुनी धूप में सरसों के खेत में मानो सोने के फूल लहलहा रहे हों। दोस्तों, जब आपको दूर क्षितिज पर दो पहाड़ियां दिखने लगें, तो समझ जाइएगा कि मंजिल करीब है। पास ही में यमुना नदी होने की वजह से यहाँ पर बालू की खुदाई भी की जाती है। बस कुछ ही देर में हम पभोसा गांव पहुंचने वाले हैं। गांव में घुसते ही आपको छोटे बड़े मंदिर दिखने लगेंगे। हमारी दाईं तरफ है प्रभासगिरी पर्वत और बाईं तरफ है रोहितगिरी पर्वत। अब हम आ गए हैं अपने पहले पड़ाव प्रभासगिरी जैन तीर्थ स्थल पर। कहा जाता है कि इस तीर्थ स्थल पर जैन धर्म परंपरा के छठवें तीर्थंकर भगवान पद्म प्रभु का जन्म हुआ था। यहाँ मंदिर परिसर में एक सुंदर मान स्तंभ भी बनाया गया है। इस तीर्थ स्थान पर भगवान पद्म प्रभु के जीवन की कई कहानियों का चित्रण किया गया है। यहाँ उत्खनन से प्राप्त अनेक चतुर्मुखी प्रतिमा से युक्त मान स्तंभ के अवशेष व विभिन्न मूर्तियां खोजी गई हैं। यहाँ साल भर आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक सुख सुविधाओं से लैस धर्मशाला भी है। तीर्थ स्थल में कुछ समय बिताने के बाद अब हम बढ़ते हैं रोहितगिरी और प्रभासगिरी पर्वतों की ओर। गांव की गलियों से गुजरते हुए मुझे बहुत से कच्चे पक्के मकान दिखे और मदारी का खेल देखते हुए बच्चों का ये झुंड। लीजिए, बात करते करते हम प्रभासगिरी पर्वत की तलहटी तक पहुंच गए हैं और कुछ दूर आगे जाने पर रोहितगिरी पर्वत भी मिल जाएगा। दोस्तों, मिलिए मेरे वीडियो के प्रमुख पात्र रामचरण से। रामचरण एक जिज्ञासु लड़का है
जो मेरे और मेरी बाइक के बारे में जानना चाहता था। कुछ देर रामचरण से बात करने के बाद मैंने रोहितगिरी की चोटी पर स्थित कृष्ण मंदिर की ओर चढ़ाई शुरू की। क्योंकि मंदिर तक जाने के लिए आपको करीब 200 सीढ़ियां चढ़नी होगी, इसलिए आपको कुछ-कुछ दूरी पर छाया के लिए ये शेल्टर्स मिलेंगे। आधी चढ़ाई तक पहुंचने पर आपका सामना यमुना नदी के इस मन मोह लेने वाले दृश्य से होगा। करीब 20 मिनट की थका देने वाली इस चढ़ाई के बाद हम कृष्ण भगवान के मंदिर तक पहुंच ही गए, जहां हमें मिले इस मंदिर के महंत जी, जो इस मंदिर की देखरेख और भगवान की सेवा में पिछले 40 वर्षों से लगे हुए हैं। दोस्तों, पहाड़ की चोटी पर जो दृश्य आपका इंतजार कर रहा है, उसे देखकर आप अपनी थकान मानो भूल जाएंगे। वो देखिए, वो रही प्रभासगिरी पर्वत और उस पर बना श्री पद्म प्रभु तपस्थली मंदिर। मान्यता है कि यमुना तट पर स्थित यहाँ के जंगलों में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया था। दोस्तों, रोहितगिरी पर कुछ समय बिताने और श्री कृष्ण के दर्शन के बाद अब हम चलते हैं प्रभासगिरी जैन मंदिर की ओर। करीब 180 सीढ़ियां चढ़ने के बाद हम पहुंच गए हैं प्रभासगिरी पर बने जैन धर्म के श्री पद्म प्रभु तपस्थली मंदिर पर। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि जैन धर्म परंपरा के छठवें तीर्थंकर भगवान पद्म प्रभु ने इसी पहाड़ी पर तप किया और ज्ञान प्राप्त किया था। चलिए, पहाड़ी पर कुछ और ऊंचाई से पास के मनोरम दृश्य का लुत्फ उठाते हैं। वो रही रोहितगिरी पर्वत और उस पर बना हुआ कृष्ण मंदिर। इन नज़ारों में मैं इतना खो गया कि मुझे अंदाजा ही नहीं था कि पहाड़ी से नीचे उतरने पर मुझे एक सरप्राइज मिलने वाला है। इनसे मिलिए, ये है रामचरण की शरारती और बातूनी पलटन। अखिलेश, सुनील, सुनील, और ये रामचरण, रामचरण, शुभम, मीनू, बजलाल। इन्हें देखकर आपको अपने बचपन की याद आ जाएगी। ये बच्चे भले ही एक छोटे से गांव में रहते हों, मगर इनके सपने बड़े और समझदारी अपनी उम्र से ज्यादा है। वापस चलने से पहले मैंने अपने नन्हे दोस्तों को एक छोटी सी पार्टी भी दे दी। दोस्तों, इस ट्रिप पर आने से मैंने न सिर्फ हमारे इतिहास के बारे में जाना, बल्कि अपने देश के वर्तमान को देखा और भविष्य की असीमित संभावनाओं के बारे में भी सोचा। संसाधनों के अभाव में भी ये बच्चे प्रकृति का महत्व मुझसे और शायद आपसे भी बेहतर समझते हैं। पास के जंगलों की अंधाधुंध कटाई से पशु पक्षी कम होते जा रहे हैं। ये बात रामचरण ने मुझे बताई।
दोस्तों, सोचिए अगर सीमित संसाधनों में रहने वाले ये बच्चे इतने समझदार और होनहार हैं, तो सही शिक्षा, संसाधन और अवसर मिलने पर ये कितना आगे निकल सकते हैं। इनके सपनों को मानो पंख मिल जाएंगे। दोस्तों, मेरी यही कोशिश रहती है कि अपने वीडियोस के माध्यम से आप सभी को कुछ नया दिखाया जाए और इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कुछ पल ठहर कर जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर करूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं।